दूसरी बात, आगे ये जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना है ये? सितंबर। अगला महीना है अक्टूबर। अक्टूबर तक सात संगतियां फिक्स हैं जहां जहां भी हैं। नवंबर की कोई सात संगति अभी तक फिक्स नहीं है। अक्टूबर के महीने के बाद में नवंबर का जो महीना आएगा, और उस नवंबर के महीने से यदि कोई सात संगति रखवाना चाहेगा तो भाई उसका एक नया नियम है, पहले सुन लेना। कोई भी सात संगति अपने घर पे रखवाना चाहे तो सबसे पहली कंडीशन होगी, पूरे के पूरे उपदेशी होने चाहिए। पूरे के पूरे घर वाले उपदेशी। अगर एक भी उसमें अनुपदेशी है, चाहे उसकी 90 साल की मां है, वो ना बोलती ना चलती, लेकिन फिर भी उस घर में सात संगति नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये, क्योंकि भाई देखो हमने अपनी भक्ति बचानी है, हमने मेला इकट्ठा नहीं करना कहीं भी। मालिक कहते हैं सबसे पहले अपना आत्म कल्याण है। पूरे के पूरे परिवार वाले उपदेशी। दूसरी कंडीशन, उस घर में रजोगुण का बिल्कुल भी वास नहीं होना चाहिए, विषय वासना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो भगत और वो भगतमती बिल्कुल भी संभोग क्रिया से दूर होने चाहिए। उनका भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। तब उस घर में सात संगति रखवाई जाएगी, तब वहां पे परमात्मा का पूर्ण रूप से वास होगा, नहीं तो नहीं है। समझ लेना, दीवारों को भोग लगा रहे हो। ये मालिक की शुरू से ही नियम है ये, लेकिन हम लोग उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए परमात्मा ने छूट दी हुई थी। अब नहीं। सबसे बड़ी गलती यही है सतलोक से नीचे गिरने की, विषय वासना, संभोग। सतलोक में काल ने अपनी बहन के ऊपर कुदृष्टि तो डाली थी, गलत काम भी नहीं किया था, उसी की सजा पाई नीचे आज तक। और आज परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में भाई ठीक है, भाई जैसे बच्चे हैं उनको छूट है। अभी जिनकी नई नई रमेणी हुई है या जो रमेणी के लायक हैं उनको छूट है अभी, क्योंकि उनका बहुत जो है समय पड़ा हुआ अभी। क्योंकि परमात्मा यहां पे सारे जितने भी ये कुक्रम है ये भी परमात्मा जो है भगत से पूरे करवाता है, ताकि जब वो त्रिकुटी पे जाए तो उसके मन में कोई इच्छा ना रह जाए कि भाई मैंने तो ये काम नहीं किया, मेरी तो वो इच्छा पूरी रह गई। इसलिए परमात्मा सारे काम करवाएगा। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद में जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, हमें और बच्चों की आवश्यकता नहीं है, सर में हमारे जो है सफेद बाल आ गए, फिर भी हम जो है मतलब कि कुत्ता कर्म में लगे हुए हैं, तो उस घर में परमात्मा नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो कितना बड़ा भगत क्यों ना हो। जिस घर में काम वासना का समावेश है, रजोगुण का समावेश है, वहां गुरुजी नहीं है। ये नियम है परमात्मा का। वो भगत भी नहीं है, भले वो कितना ही नाम जप कर रहा हो, क्योंकि मालिक की वाणी है, भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावै सोई। जब तक हम इस विषय वासना से दूर नहीं होंगे भगवान का नाम और ज्ञान लेने के बाद, तब तक तो हम भगत की श्रेणी में भी नहीं है, हम साधक भी नहीं है पूरे। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। और ज्ञान गंगा पुस्तक में परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है, शुरू के 20 तक के पेज में, कि भक्ति मार्ग में अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। अनावश्यक का मतलब एक स्थिति के बाद में, उसके बाद में यदि आप भोग विलास में लिप्त हो तो आप भगत नहीं हो। फिर परमात्मा ने गरिमा गीता की पुस्तक में लिखा हुआ स्पष्ट कि आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई या आपनी भोगे सब कुछ जाए। और मोटा मोटा परमात्मा हमें रोज नित्य नियम में पढ़ाते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल। इसलिए गुरुजी कहते हैं नित्य नियम का रट्टा मत मारो, विचार करो वाणियां क्या कह रही हैं, इन वाणियों पे चलो, अमल करो इन पे, तब हम भगत बनेंगे। तो नवंबर 2023 से
यदि आपको मालूम पड़े कि वहां वहां साथ संगति है, 2 सवाल पहले कर लेना उनसे, उसके बाद में अपने घर से अपना थैला उठा के चलना, वरना दीवारों को भोग लगा के आओगे, रास्ते में कुछ भी हो जाएगा, जिम्मेदार परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि बहुत मौका दे दिया परमात्मा ने, अब नहीं देगा मालिक मौका। सबसे पहले पूरा खानदान उपदेशी, जिस परिवार में साथ संगति है वो परिवार पूरा उपदेशी। उसका भाई अगर कहीं और रहता है, वो चाहे नाम ले ना ले, हमें कोई मतलब नहीं। जिस भगत या भगतमती के घर पे साथ संगति है, पूरा का, और उस घर में जितने लोग रह रहे हैं वो सारे उपदेशी होने चाहिए। और दूसरा, उनसे पूछ लेना, शर्मा शर्मी की बात नहीं है कि भगत जी आपने पवन भगत जी का वीडियो देखा तो ठीक है, नहीं तो बताओ भगत जी आपके घर में रजोगुण का वास है या नहीं है। ऐसा भी नहीं कि साथ संगति से 7 दिन पहले संन्यास ले ले और 7 दिन बाद में फिर अपना संकल्प तोड़ दे, वो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल कारकट, एक ही टारगेट होना चाहिए उस भगत का, केवल परमात्मा की प्राप्ति। असंख्य जन्म हो गए एक कुत्ता कर्म करते हुए, और मालिक ने क्या कब बताया हमारे को कि तुम्हारे से तो कुत्ते भी अच्छे। कबीर कुत्ता रुत में दिन 30 रहे उदास, कुत्ता केवल साल में 1 महीने ही विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, बाकी 11 महीने वो देखता भी नहीं है। कबीर कुत्ता रुत में दिन 30 रहे उदास, और ये कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। इंसान तो उस कुत्ते से जो है वो बदतर है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। 6 महीने 12 साल 12 महीने, तो भाई ये सबसे बड़ी रुकावट है सतलोक के रास्ते में। फिर मालिक ने क्या बताया? जीव हत्या बताई ना परमात्मा ने। अगर हम किसी को मार दें तो उसका कितना बड़ा पाप लगेगा, और संभोग क्रिया में तो लाखों जीव मरते हैं, लाखों। ज्ञान गंगा पुस्तक में गुरुजी ने स्पष्ट लिखा हुआ है, अनावश्यक भोग विलास वर्जित है, और भोग विलास करने का मतलब है जीव हत्या, लिखा हुआ परमात्मा ने। तो देखो भाई, जब तक बातें समझ में नहीं आ रही थी, अपन सभी लोग इसी कुत्ता कर्म में लगे हुए थे। जवान बच्चों को छोड़ के, जिनकी रमेणी नहीं हुई है उनको छोड़ के, या जिनकी अभी अभी रमेणी हुई है, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जिनको ज्ञान पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, उनको परमात्मा ने छूट दी हुई है। हालांकि भगवान की तरफ से छूट नहीं है ये। परमात्मा तो ये कहते हैं कि भैया अगर कोई जरूरी नहीं है कोई शादी करना, कि शादी करनी तुम्हारे को जरूरी है, नहीं, ज्ञान समझ में आ गया तो कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे शादी कराओ चाहे ना कराओ। लेकिन एक समय भक्ति मार्ग में ऐसा आ जाना चाहिए कि हमने इन चीजों से दूर हटना ही पड़ेगा, नहीं तो उस घर में परमात्मा का वास नहीं है। तो ये 2 चीजें हमेशा गांठ बांध लेना जिस भी साथ संगति में जाओ। नवंबर 2023 के बाद कोई शर्मा शर्मी नहीं है। अगर तुमने यारी जोड़ रखी है तो देखना अब वो दिक्कत करेगी यारी। जहां जहां साथ संगति में जाते हैं, साथ संगति से वालों से यदि हमने यारी जोड़ रखी है, नजदीकियां बढ़ा रखी हैं, अब दिक्कत आएगी। अब इतनी आसानी से काल वो यारी नहीं टूटने देगा कि छोड़ना पवन भगत जी को, वो नहीं है तो क्या साथ संगतियां नहीं होंगी? मैं रखवा रहा हूं साथ संगति, तुम आ जाओ। अब उस समय पता चलेगा तुम क्या करोगे। अब वो यारी तुम्हारी दिक्कत करेगी फिर वहां पे। इसलिए मालिक कहते हैं यारी केवल अपने सतगुरु से जोड़ो, किसी और से नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी धीरे 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 परमात्मा हमारे को भगत बनाएगा, और भगत बनाएगा तो सारी प्रोसीजर हमने फॉलो करने पड़ेंगे, सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। गुरुजी क्या कहते हैं? कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो गुरु हमें अपने जैसा बनाएगा सतलोक ले जाने के लिए। तो गुरु रजोगुण में है क्या? गुरु कोई मर्यादा तोड़ता है क्या? तो भाई गुरु के जैसे बने बिना हम सतलोक नहीं जा सकते, और गुरु के जैसा बनने के लिए भगवान ने साथ संगति का एक मौका दे दिया। अब भाई जिसने साथ संगति में जो कमाया है आज से पहले, जो ध्यान से सुनता है, उन चीजों पे विचार करता है, अमल करता है,
वो तो इन 2 पॉइंटों को आसानी से स्वीकार कर लेगा, आसानी से। और जो खाली बस देखा देखी में आया, खा लिया पी लिया चल दिया, कोई काम धाम है नहीं, भाई उस पे असर नहीं करेंगी ये बातें। भाई परमात्मा तो बिल्कुल क्रीम छांटेगा, क्रीम मलाई लेके जाएगा सतलोक हीरे मोतीलाल। मालिक जो है कबाड़ का व्यापारी नहीं है। चाहे सारे क्यों ना जाओ, चाहे सारे क्यों ना रह जाओ, और चाहे सारे क्यों ना चलो, परमात्मा को चाहिए भगत। और यही प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर है भगत बनने की, और दुनिया में कोई प्रोसीजर नहीं है। और देखो ये इसका असर है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है कि इन चीजों को हम लोग स्वीकार करने के लायक हो गए। और ये नियम तो छोड़ो, आप जो गुरुजी वाले नियम है 11 नियम और 34 नियम, वो आप उन आश्रमों में स्पष्ट रूप से बोल दो माइक लगा के कि अगली बार अगर किसी ने इन आश्रमों में आना है तो ये नियम है, ये माता बहनें सोना चांदी पहन के नहीं आएंगे आज के बाद में। उनकी आधी से ज्यादा भीड़ छट जाएगी, आधी से ज्यादा, आधी से ज्यादा। लेकिन उनको ऐसा करना ही नहीं है, उनको तो माया चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे तुम जो मर्जी करो। उनको तो अपने जो है धंधे से मतलब है। भाई हमें धंधे से मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कोई संत नहीं बनना, हमें किसी से जो है कोई मतलब माया की कोई डिमांड नहीं है। जो भी आप देते हो आपकी आंखों के सामने सेवा में लगता, भाई हराम है यदि एक पैसा भी यदि हम अपने लिए उसमें यूज करें तो भाई फिर तो जो बातें हैं वही बोलेंगे, टनाटन बोलेंगे, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, भक्तों को प्रसन्न नहीं करना। तो आगे से नवंबर 2023 से ध्यान रख लेना इन बातों का भाई, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा वहां जाने का। इससे बेटर है अपने घर पे परमात्मा को विराजमान करो, जैसे दास ने अपनी झोपड़ी पे परमात्मा को विराजमान कर लिया। 24 घंटे परमात्मा रहता भाई, आत्मा गवाह देती है। जब आप परमात्मा के हो जाओगे तो परमात्मा जाएगा कहां फिर आपको छोड़ के। और हम उससे दूर भागते रहेंगे तो वो हमारा बाप है, वो 4 कदम दूर चलेगा। जैतू चाले 1 कदम, मैं चालू कदम 60, और जैतू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ।